एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, यानी इसकी लाइफ को नर्क बना दिया है और उसे एक डीमन की तरह मानते हैं। इसीलिए इसके फादर होते हैं उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि अभी वह उसको इस नर्क भरी यानी ऐसी फैंटेसी लाइफ से आज़ाद करा देंगे। यानी उसे मारने के जा रहे होते हैं, लेकिन वह वहाँ से बचकर भागने लगता है। जब बाहर आकर देखता है तो उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पर मारे पड़े होते हैं। वह देखकर शौक कर जाता है, लेकिन तभी उसके फादर आते हैं पीछे से और उसको एक नाइफ से स्टैप कर देते हैं। लेकिन वो सर्वाइव करने में कामयाब रहता है तो पहुंच जाते हैं एक ऑर्फेन में, जहाँ पर कि उसे जगह मिलती है। एक लड़की का नाम होता है मीका, जो कि उससे आकर बात करते हैं। कायर होता है वह किसी से भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है और वह कहता है उसके तो फैमिली मेंबर्स हैं, वह भी उसे ठीक से ट्रीट नहीं करते बिकॉज वह अगले दिखता है और इस तरह से पसंद देता है अपने बारे में और उसे फ्रेंड बनाता है और कहता है ये उसकी अब न्यू फैमिली होने वाली है। लेकिन अचानक से अब सारे लोग होते हैं इसकी E13 से ऊपर होती है, मारे जाने लगते हैं, इधर ट्रक के एक्सीडेंट भी होने लगते हैं। इसी वजह से जो प्लेन्स वगैरह होते हैं वे भी क्रैश हो रहे होते हैं लोगों के मरने की वजह से। अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे वैम्पायर्स दिखते हैं और इधर ये सारे जो भी ऑर्फन के बच्चे होते हैं वे सारे के सारे साथ में भागते जा रहे होते हैं। जब जाकर देखते हैं ऑर्फन में तो उनके जो वहाँ पर केयर टेकर्स होते हैं, टीचर्स वगैरह सारे मारे जा चुके होते हैं। वहाँ पर ये वैम्पायर से पहुँच जाते हैं और उन सभी को बंदी बना लेते हैं। उन सभी की गाड़ी में भर के एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर कि जो भी स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं, इनसे बच्चे होते हैं, उन सभी का ब्लड निकाला जा रहा होता है और खुद को फीड कराने के लिए। कायरू कहता है कि उसको ये लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं, किसी और की तरह खाना बनकर है। इधर जो वैम्पायर जा रहे होते हैं तो दो बच्चों के पैरों पर मतलब हाथों पर पैर रख देते हैं। तो कायरू जाता है और उनसे कहता है कि उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वह जो बंदा उसे पकड़ लेता है वैम्पायर, उसे नीचे फेंकने लगता है। लेकिन मीका जाकर उसे बचाने लगता है, वह उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक बंदा आता है फेरेड नाम से, वह उसे रोक देता है और वह जाता है मीका के पास। बिकॉज मीका उस बंदे का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। वह उसे कहता है कि रात में भी उसके पास आए बिकॉज उसका ब्लड फीड करना चाहता होता है। मीका कहता है हाँ बिल्कुल वह ऐसा ही करेगा। और इधर दिखाया जाता है सारे जो भी बच्चे होते हैं और फैन के भी जो काफ़ी अच्छा खाने खा रहे होते हैं, इस बार करी और चावल। वह कहता है यानी कायरू कहता है ये सब मीका की वजह से हुआ है बिकॉज उसने अपना ब्लड इसके बदले में ट्रेड किया है। वे लोग कहते हैं जब मीका वापस आएगा तो हम सभी थैंक्स कहेंगे। इधर वह वेट कर रहा होता है कायरू मीका का, तो मीका आता है तो वह कहते हैं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, नेक्स्ट टाइम वह अपना ब्लड को फीड करेगा, ट्रेड करेगा। लेकिन मीका कहता है आखिर तुम जैसे भद्दे अगली और पुअर बच्चे का कौन ब्लड लेना चाहेगा। Emotional damage. और तभी मीका कहता है कि इस तरह से केवल फेरेट के पास नहीं जाता अपना ब्लड देने के लिए, बल्कि वहाँ पर गया था एक उद्देश्य से। उसे गन दिखाता है और कहता है ये रहा मैप। वह पूरे सिटी का मैप लेकर आया होता है किस तरह से निकल सकते हैं। वहाँ पर एक्नी आती है और उनकी बात सुनती है, पूरा डिस्कस सुनती है और वह भी इसके प्लान में शामिल हो जाती है कि किस तरह से उन्हें किस तरह से प्लान करना है और किस तरह से वे इस शहर से निकल पाएंगे इस नर्क भरी जिंदगी से। वे लोग अपना प्लान बनाते हैं और कहते हैं ठीक है तो प्लान का अकॉर्डिंग काम होगा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सारे लोग होते हैं रात में वहाँ से जा रहे होते हैं छुप कर, जो कि जैसा उनके मतलब मैप में देखा था उसी हिसाब से सिटी के बाहर करीब पहुंच जाते हैं। जहाँ पर दो वैम्पायर जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है साथ कुछ है। दोबारा जाकर वहाँ देखता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। उनका प्लान होता है सक्सेसफुल हो रहा होता है। तभी वे लोग जब जा रहे होते हैं अगर पहुँच गए होते हैं सिटी के गेट पर, जहाँ से केवल बाहर जाने में आता है लॉर्ड फ्राई मतलब फेरेड। और वह कहता है तो फिर जैसा कि हमारा गेम चल रहा है, जैसा कि मैंने तुम्हें मैप दिया था, यानी कहे तुमने जानबूझ के सब किया था, उसे पहले ही पता था क्या क्या हो रहा है। वह गर्ल को पकड़ता है और कहता है मतलब उसके ब्लड को सक कर लेता है जिससे मर जाती है और कहता है कि तुम्हारे जो सामने है वहाँ से जाने का गेट है। लेकिन जो कायरो होता है वो उसको अटैक कर देता है जिससे वे एकदम डॉज करके पीछे पहुंच जाता है। कहता है क्या तुम सभी लोग में से कोई है जो जाना चाहता है, जो भी जाना चाहे जा सकता है बिकॉज मेरे पीछे जो गेट है मैं यहाँ से बाहर निकलने का है। लेकिन तभी कायरो कहता है तुम सभी लोग भागो, मैं उसे देखता हूँ। सारे जो बच्चे होते हैं भागने लगते हैं, लेकिन वो स्पीड से जाकर उन सभी को मारना स्टार्ट करता है और सभी लोगों को मार देता है केवल एंक ने। ये केवल उसके सामने बची होती है और वह उसको भी मार देता है। मीका कायरो के पास जाता है और गन कहते हुए कहता है कि तुम अपनी फैमिली को मत भूलना कभी, यानी हमें मत भूलना, और जाकर अटैक कर देता है फ्राइड मतलब फेरेट के ऊपर। लेकिन वह उसको मार देता है, उसका हाथ काट देता है। तभी जाता है कायरो और उसके ऊपर गन से शॉट करता है, जिसके बाद वह देखता है मीका वह भी मरने वाला होता है। लेकिन मीका कहता है कि वह उसको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए उसको अभी के अभी जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना वह भी यहीं पर मारा जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा हमारी इतनी मेहनत का। वह भी वहाँ से चला जाता है और रो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है मीका के बारे में बिकॉज अभी उसे एक बेस्ट फैमिली मिली होती है, लेकिन अभी छोड़ना पड़ता है। वह उस सिटी से बाहर आ जाता है और वहाँ से नीचे जाकर गिरता है करीब 100 मीटर नीचे, जहाँ पर वह सिटी देख रहा होता है बाहर की सिटी। वहाँ पर 3 लोग आते हैं जो कि ह्यूमंस होते हैं और इन्वाइट करते हैं अपने साथ में सभी जो मेंबर्स होते हैं उनको हंट करने के लिए। वह कहता है वह कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, बस हंट मतलब जो वैम्पायर है सबको खत्म करने के लिए। और ये दिखाया था कुछ सालों बाद कायरो होता है वैम्पायर हंटर बन चुका होता है। जब जा रहा होता है तो वह एक मॉन्स्टर आता है, 2 लोग और आते हैं और वह कायरो से कहते हैं इसे जाने के लिए। लेकिन कायरो कहता है कि नहीं वैसा नहीं कर सकता बिकॉज उसे केवल यही काम है कि इन मॉन्स्टर और वैम्पायर्स को साफ करना। इसलिए स्वाड निकालता है और अटैक करने के लिए चले जाता है। उस मॉन्स्टर पर अटैक करता रहता है और उस मॉन्स्टर को एक बार खत्म कर देता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पर कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं और कायरो वहीं बैठा होता है, लेकिन वह ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा होता है।
तो टीचर होते हैं वह उससे कहते हैं यदि तुम इस तरह से ध्यान नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से सस्पेंड करा दूंगा। ये बात सुनकर तो वो काफी खुश होता है और कहता है हाँ बिल्कुल, वह सस्पेंड होने के लिए तैयार है। इसके बाद वह अपनी हंटर की जो लाइफ है आराम से फुल टाइम जी पाएगा। उसका केवल एक ही उद्देश्य है वैम्पायर हंटर बनना। यदि सस्पेंड हो जाएगा तो आसानी से लाइफ भी जिएगा। उसके पीछे एक गर्ल होती है और वो अपने बारे में बताती है कि वह मिलिट्री सर्विलेंस ऑफिसर है और वह यहाँ पर नजर रख रही है। यदि उसने ये सब कहा तो उसका सर्विलेंस मतलब सस्पेंशन का ऑर्डर तो भूल ही जाए, यानी सस्पेंशन नहीं होगा सर, यहीं पर उसे पढ़ना भी पड़ेगा। वह गुस्सा होने लगता है इस बात से। वह कहने लगता है हाँ, मतलब कहती है कि तुम लेक्चर सुनने चाहिए ठीक से और तुम्हें कोई फ्रेंड बनाना चाहिए जिसके बाद तुम्हारा सस्पेंशन लेटर हाँ वह अप्रूव हो सकता है और तुम मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हो। पास्ट का दिखाया जाता है 6 साल पहले जब वह गुरैन से मिलाता है। इन बंदा अपने बारे में बताता है, उसका नाम गुरैन है और जो डीमन आर्मी है वो उसका हेड है और वह यहाँ पर सारे वैम्पायर्स हैं उन सभी को खत्म करना चाहता है। यदि वह भी उसकी टीम में आना चाहता है तो वो उसको कहता है कि कुछ टाइम का टाइम मिलेगा, उसके बाद तुम शायद मेरे साथ में आ सकते हो। उसको टाइम दिया जाता है और एक प्रेजेंट में सोच रहा होता है मैं तो बस गुरैन की आर्मी में जाना चाहता हूँ उस वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए। लेकिन ये सच में इतना आसान भी नहीं है। क्लास खत्म हो गई होती है, सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं तो सिनोया कहती है क्या तुम्हें आखिर जो करना है वह केवल एक ही काम है, किसी फ्रेंड को बनाओ जिसके बाद तुम्हारा सस्पेंशन लेटर आराम से अप्रूव्ड हो जाएगा और तुम डीमन आर्मी को भी ज्वाइन कर लोगे। वह कहने लगता है सच में, लेकिन वह उसे पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम मुझे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है गुरैन से कि मुझे एक्सेप्ट कर लें। वह कहने लगती है ये लोग गुरैन की तरफ से एक लेटर है जिसमें केवल एक ही बात साफ साफ लिखी होती है कि तुम्हें कोई ना कोई फ्रेंड बनाना होगा जिससे कि तुम मेरी आर्मी में आ सको। भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बिकॉज एक एलॉन बॉय है। जब वह एक जगह होता है तो देखता है वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम यूची होता है जिसको एक यामानाका नाम का बंदा बुली कर रहा होता है। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है यहाँ से तुम दफा हो जाओ अभी के अभी। लेकिन वो बंदा गुस्से में आता है। इधर सिनोया कहती है कि तुम फाइट भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर बस शौक होता है, लेकिन यामानाका उसको एक पंच मार देता मौका का फायदा उठाकर। इधर भी लोग जा रहे होते हैं तो कहता है तुम एक लूजर हो, अगर तुम कर क्या रहे हो इस अकेडमी में यहाँ पर। वे कहने लगता है मैं तो बस यामानाका से पूछ रहा था क्या वह डीमन आर्मी में मुझे भी मतलब ज्वाइन करा सकता है। वे कहता है क्या यामानाका एक डीमन आर्मी में है, वे उस जैसा लूजर भी वहाँ पर क्या कर रहा है लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। सच में बहुत ज़्यादा गलत बात है। वे कहता है वैसे तुम डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो वह बताता है अपने बारे में कि अपनी सिस्टर की डेथ का बदला लेना चाहता है। वह बताता है कि पास्ट में जब वह छोटा था तो उस टाइम उसकी सिस्टर का ब्लड वैम्पायर ने उसके सामने ही पी लिया था, इसलिए बदला चाहता है। वह कहता है सच में तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। एक एकड़ वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी बिल्डिंग ब्लास्ट होता है और पता चलता है कि एक वैम्पायर है तो वहाँ से निकल चुकी है, इन कस्टडी से निकल गई है। वह सोचने लगता है सच में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे अपने आप को मतलब काफ़ी ग्रो करने का। जब वह कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम ध्यान रखना, ये कहकर सारे स्टूडेंट्स को पास करते हुए पहुंच जाता है अपने लॉकर से, जहाँ से कि मैं एक गन उठाता है और उसके पास एक स्वॉर्ड भी होती है। पहुंच जाता है उसी रूम में, क्लास रूम में जहाँ पर के वैम्पायर होते हैं। मैं देखता है तो यामानाका वहीं पर बैठा होता है जिसने की पीवी कर ली होती है डर की वजह से। स्वॉर्ड को निकालता है, अटैक करने जाता है, लेकिन वहाँ से डॉज कर लेती है वैम्पायर, उसके पीछे पहुंच जाती है। एक अटैक उसके ऊपर करती लेकिन मैं डॉज करता है, वो उसे किक मारती जिससे दीवार से जाकर गिरता है। लेकिन इस तरह से फाइट होने स्टार्ट होती है और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही होती हैं और डॉज कर रही होती हैं। वो उसके हाथ को काट देता है, लेकिन वो उसके हाथ को लेकर दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन वह गर्ल अभी भी जिंदा होती है। वह यामानाका से कहता है उस गर्ल को लेकर वहाँ से निकल जाए, लेकिन वो डर गया होता है। इधर वह वैम्पायर होती है, अपने हाथ को हील कर लेती है और वह आयरन रॉड को तोड़ लेती है जिससे कि वह अटैक कर सके। अटैक करने के लिए जाती है वह एक दूसरे को अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वह उससे डॉज कर रहा होता है। जैसे वह अटैक करता है तो उसके पहली पर अटैक कर जैसे इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वह खुद को हील करती है, दोबारा अटैक करने जाती है उसकी नेक पर जिससे थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो दोबारा फिर उस पर इंजर्ड कर देता है। उसके बाद फिर अपनी गन निकालता है, उस पर एक बार शूट करता है, लेकिन वह फिर से हील हो जाती है और कहती है अब तो तुम गए। वह पहले गर्ल का ब्लड पीना चाह रही होती है, लेकिन वहीं पर यूची आ जाता है, उस गर्ल को बचा लेता है। लेकिन जब वह दोबारा अटैक करती है यूची पर तो उसके बीच में आ जाता है कोरा और आकर उसे रोक लेता है और उसको दोबारा से मतलब धक्का देती ले जाती है, उस बिल्डिंग से नीचे ले जाकर गिरती है। वह उसकी अपनी स्वॉर्ड को उसके पेट में डाल देता है। मैं कहती है मैं एक इमोर्टल हूँ तो मैं नहीं मर सकती, लेकिन पीछे से गुरैन आता है और उसको वहीं पर जलाकर राख कर देता है। वह कहता है इसके लिए तो एक डेमोनिक वेपन चाहिए और यहाँ पर एक स्पेल चाहिए, तो तुम इन स्वॉर्ड से कुछ नहीं कर सकते वैम्पायर का, समझे ना। वह कहने लगता है मैं तो बस डीमन आर्मी में आना चाहता हूँ। वह कहने लगता है सेम रूल है, तुमको पहले कोई फ्रेंड बनाना होगा जिसके बाद तुम किसी आर्मी में आ सकते हो। लेकिन तभी ऊपर से यूची होता है। वह कहता है क्या तुम ठीक हो, और ऊपर से जंप करता है, लेकिन लड़खड़ाने की वजह से ऊपर आकर गिरता है और जिसकी वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन और तभी सुनेहो उसे बताती है कि वह कायरू का फ्रेंड है और इसीलिए अभी उसको अपने प्रॉमिस को रखना चाहिए, यानी गुरैन को अपने प्रॉमिस रखना चाहिए और उसको आर्मी में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो कायरू होता है वो बेड पर होता है। उसके बाद सुनेहो जाती है और उसे बताती है कि उसको आर्मी में रिक्रूट कर लिया गया है। वहाँ पर यूची भी होता है और वे लोग काफी खुश होता है। इधर दिखाया था गर्ल जिसको उसने बचाया था, उसके पास आकर थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए, उसे एक लेटर देती है और वहाँ से उसके लेटर खोलने से पहले भाग जाती है।
तभी वहाँ पर सिनोया आती है और वह अपने लेटर को वहीं रख लेता है। वह उससे बात करती है और कहती तुम्हें एक्चुअल आर्मी में तो शामिल कर लिया गया है, लेकिन क्या उसके बारे में तुम्हें पता है, जानकारी है सब कुछ, किस तरह से तैयारी करनी है। मैं कहता आखिर मुझे स्कूल में अभी रुकने की जरूरत क्या है, बिकॉज मैं उस वैम्पायर हंटिंग आर्मी में शामिल हुआ हूँ, तो इससे मुझे स्कूल से लेना देना क्या है। वह कहने लगती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी है, ना मैं तुम इसका आंसर दे सकती हूँ। लेकिन वह की दिखाती है और कहती है ये देखो, उसमें से अचानक से एक बहुत बड़ा डीमन निकलता है। वह बताती है आखिर ये डीमन होता है जो कि इस वेपन के अंदर कैनन के यानी कह सकते हैं सीधा कि वेपन में उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जिससे कि वह डीमन एक डेमोनिक वेपन बना देता है, जिससे कि हम आसानी वैम्पायर्स को कर सकते हैं। मैं कहता ठीक है, तो फिर ये भी मुझे भी चाहिए। मैं कहती लेकिन कोई फायदा नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वही इस वेपन को यूज कर सकता है। मैं कहता ठीक है, तो फिर हम फाइट करते हैं। दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह उसके जगह पर अटैक करता है तो वह भी उस पर अटैक करती है। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट हो रही होती है। इधर दोनों के बीच काफ़ी फाइट होने के बाद में वह उससे हिट करती है, जिसकी वजह से पीछे चला जाता है। और तभी वह अपने डीमन का भी यूज करती है, जो कि उसकी वेपन के अंदर होता है। जैसे वह अटैक करता है तो जाकर पीछे जाकर हिट होता है। वह कहता है सच में तुम जीत गई। वो उसके साथ ले जा रहा होता है, दोनों जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर यूची आता है और वहाँ पर यामानाका भी आ जाता है। वो उसे माफ़ी मांगता है आकर कायरू से और कहता है कि क्या वो उसके साथ में यानी फ्रेंड बनेगा। वे कहने लगता है तुम जैसे लूजर्स जो खुद को भी नहीं संभाल पाते हैं, अपना ख्याल नहीं रख सकते, मैं उसको फ्रेंड क्यों बनाऊंगा। वे कहने लगता है वैसे हमें यूची की हेल्प चाहिए। वे बताता है हमारे मोनाड गुरु पे उसको एक बंदा है जो कि फेरिस चैम्बर में पहुंच गया है और अब हमें उसे वहाँ से लेकर आना है। लेकिन सुनो उसे बताती है फेरिस चैम्बर से जो भी जाते हैं उनको वहाँ से लाना बिल्कुल नामुमकिन है। यदि तुम लोग कोई भी ऐसा कुछ ट्राई करने की ट्राई करोगे तो हम लोगों को आर्मी से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। कुछ घंटे बाद कायरो पहुंचता है सिनोया से आखिर जो फेरेवेट चैम्बर आखिर वह क्या है, तो उसे बताती है चैम्बर है जहाँ पर की जो मिलिट्री के लोग होते हैं, प्राइवेट चैम्बर है, लेकिन लोगों तैयार करते हैं जो कि वैम्पायर हंटर बनते हैं, सीधा कहे तो वैम्पायर एक्सटर्नल हंटर बनते हैं। इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता और यदि कोई जाता है तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और वहाँ पर डेमोनिक पावर्स यानी डेमन्स वगैरह भी होते हैं, इसलिए वो लोग पहुँच जाते हैं चैम्बर में जहाँ पर जो उसका यानी यामानाका का जो फ्रेंड था वह होता है। वह उसे दिखाती है नीचे और कहती है उसके हाथ में जो एक्स है उसमें डीमन है और अभी वह डीमन उसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर चुका है। वह कहने लगता है ऐसा है क्या, तो उसके हाथ में मतलब दिमाग में एक प्लान आता है कि हाँ बिल्कुल उसको भी तो एक डेमोनिक वेपन चाहिए। इसीलिए वह कहता है ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ, बिकॉज यदि वह उसको वेपन मिल जाएगा तो वह भी वैम्पायर हट कर सके। वह अपनी स्वार्थ से जाकर सीधा अटैक करता है, लेकिन वह बंदा डॉज करता है यानी ब्लॉक करता है, उस पर अटैक कर देता है। जब अटैक करने को आगे बढ़ता है लेकिन पीछे से आ जाती है सिनोया और उसे रोक देती है और कहती है कि तुम इस तरह से कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो एक्स उसके हाथ में है वो उसकी पूरी तरह से माइंड को कंट्रोल कर चुकी है। यदि कोई भी उसे टच करेगा तो डीमन उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। वह कहता है ठीक है, तो फिर वह खुद वेपन लेने के तैयार हो जाता है, लेकिन वह कहती तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो इस चीज के लिए। लेकिन वह उसकी बात को नहीं मानता और अपने स्वार्थ को वहीं फेंक देता है, उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जैसे वह जाता बंदा अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज करके उसके ऊपर किक मारता है और उसकी एक्स को ले लेता है और कहता है ये देखो मैंने कर दिया। लेकिन अचानक से पहुंच जाते हैं उन पास्ट के दिनों में जहाँ पर के सारे लोग होते हैं डिनर कर रहे होते हैं। बेबी शौक रह जाता है सब देखकर आखिर क्या चल रहा है। मीका कहता है कि हो तो आखिर तुम वैम्पायर हंट करना चाहते हो है ना, तो ठीक है। उसके पास जाता है और कहता है मैं तुम्हें पावर्स दूंगा, जो भी पावर्स तुम्हें चाहिए वैम्पायर हंट करने के लिए। लेकिन जो मतलब कायरो होता है उसकी बात सुनता है और वह काफी डार्कनेस में चला जाता है, लेकिन अचानक से वो सारी डार्कनेस को खत्म कर देता है और मीका को पकड़ते हुए कहता है कि इस तरह से मैं बिल्कुल भी डीमन के कंट्रोल में नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। मीका तुरंत डीमन में चेंज हो जाता है और इधर दिखाया जाता है सिनोया देखती है कि हाँ बैब ठीक हो चुका है। वह कहती है तुम काफी लकी हो कि तुम जाग गए, वरना लोग तो इस तरह से जिंदगी भर सोते रह जाते हैं। उसके पास जो एक्स होती है सोचता है क्या मैं उसे ले सकता हूँ। इधर वह कहने लगती तो तुम इस तरह से डीमन पे पूरी तरह से जीत चुकी हो, इसे कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर ठीक है तुम मतलब फेरिट चैम्बर है उसमें आ सकते हो ट्रेनिंग के लिए। इधर सीन चेंज होता है, दिखाया था सिटी का जहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है अटैक कर रहा होता है। ह्यूमंस होते हैं सारे वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मीका आता है जो कि अब वैम्पायर बन चुका होता है। वह स्पीड से जाता है और अपने पास से स्वाड निकालता है जिससे कि अटैक करना स्टार्ट करता है उस मॉन्स्टर पर, मर जाता है वो मॉन्स्टर तुरंत ही। तभी वहाँ पर सारे और वैम्पायर्स आते हैं और कहते हैं ह्यूमन से कि तुम सभी लोग हमारे प्रोटेक्शन में हो, यदि हमारे साथ रहोगे तो तुम प्रोटेक्टेड रहोगे उन मॉन्स्टर से और हमें तुम्हें अपना ब्लड। लेकिन तभी एक गर्ल सामने तरफ आती है और अपना ब्लड ऑफर करती है मीका के लिए, लेकिन वो उसकी नेक की तरफ देखता है और सोचने लगता है पास्ट के बारे में। जब क्रो वहाँ से चला गया था बच गया तो वहाँ पर कुछ और भी वैम्पायर्स आए थे उसके पास में ये सब देखने के लिए। जब उन्हें पता चलता है कि जो मीका था अभी जिंदा था, वो उसे मारने के होते हैं, लेकिन वहाँ पर आती है वैम्पायर प्रिंसेस और आकर कहती है ठीक है। लेकिन जो वैम्पायर दूसरा था फेरिट वह भी जिंदा होता है, उसके पास जाती है और कहती है तो फिर अभी मैं इसकी लाइफ को भी नर्क बनाने वाली हूँ। ये कहकर वह उसको अपना ब्लड सक कराती है जिसकी वजह से वह भी एक चलती फिरती लाश यानी वैम्पायर बन जाता है। इधर सीन चेंज होता है, पूरा जा रहा होता है तो उसे एक बंदा ऐसे आकर टकराता है और उसे पंच मारता है।
इधर सीन चेंज होता है, जो जाकर यूची से मिलता है। यूची कहता क्या हुआ, तो वह कहता है कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। जब वे जा रहे होते हैं तो उसे स्नो मिलती है और वह कहती तो क्या तुम्हारी फिर से फाइट हो गई थी। वह कहता नहीं, उसने बस एक मॉस्किटो ने काट लिया था। अगर इसकी बात पर कौन भरोसे करने वाला है कि मॉस्किटो ने काटा है। इधर सीन चेंज होता है और वह उसको साथ में लेकर चली जाती है, यानी पहुंच जाते हैं वह उसी रूम में जहाँ पर कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ पर कोई और नहीं, गुरैन उन सभी का टीचर होता है और वह कहता है इंट्रोडक्शन देते हुए, ये यूची जो कि यूजलेस डाइड माइंड है, और दूसरा है कुराउ जो कि बिल्कुल यूजलेस है और जो कि एक कॉकरोच को भी नहीं मार सकता। वह उसके सामने जाता है और कहता बकवास करना बंद करो। सभी को इंट्रोडक्शन देता है और कहता मैं सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट फाइटर हूँ और यदि तुम लोग इस तरह से डिस्गस्टिंग फेस बनाओगे तो मैं तुम्हें इतना पीटने वाला हूँ कि तुम यहाँ से अभी कभी भाग जाओ। और वैसे तुम लोग को यहाँ से भागना है, ठीक है। उसे पंच मारता है और कहता तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। वह देखता है कि उसकी सीट है किसी और बंदे ने ले रखी होती है। वह उससे कहता है तुम पिटना नहीं चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से उठ जाओ। वह देखता है ये बंदा वही है जो कि उसे पहली फाइट कर चुका है। दोनों के पीछे फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुरैन आकर उसे किक मारता है और दोनों जाकर भिड़ जाते हैं दरवाजे से। नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है, न्यू इंस्ट्रक्टर आती हैं और इंट्रोडक्शन कराती हैं और बताते हैं उनका आज टेस्ट होने वाला है उनकी टीम अप की काबिलियत बढ़ाने के लिए, इसलिए उन्हें टीम बनानी नहीं चाहिए। सिनो यूची के साथ टीम बना लेती है और कुरो बचा होता है जो कि किमीजुकी के साथ में टीम बनाने पड़ती है बिकॉज कोई भी नहीं बचा होता है, तभी उनके ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं। लेकिन सिनो यूची दोनों ही डॉज कर लेते हैं। तो उसकी तरफ देखता है, कुरो कहता है कि हाँ वे काफी यदि आसान उन सही मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करना। किमीजुकी भी कहता है हाँ बिल्कुल, तो चलो एक बार में खत्म करते हैं। तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं जिससे कि दोनों ही में रुक जाते हैं। उन्हें पता चलता है हम लोग बंदे भी हैं, मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। तभी जो इंस्ट्रक्टर होती हैं बताती हैं कि किमीजुकी उसकी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह मना करता है जाने के लिए और कहता है वह ट्रेनिंग करेगा बिकॉज उसको ट्रेनिंग करना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कुरो कहता है कि उसको अपनी सिस्टर को जाकर देखना चाहिए, वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह कहता नहीं, ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसको इस डीमन आर्मी में जाना जरूरी है। लेकिन उसे पंच मारता है और कहता है उसके बाद जो फैमिली है उसकी उसे कदर करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वे लोग आज होते हैं उसे सिस्टर से मिलने के लिए। डॉक्टर बताते हैं उस बारिश की वजह से उसी सिस्टर है बाल बाल बची है मरने से। वह काफ़ी ज़्यादा ही सैड होता है और वहाँ बैठा होता है। दोनों लोग आ गए होते हैं बाहर और बात कर रहे होते हैं बैठकर कि उसको डीमन आर्मी में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किमीजुकी बताता है कि वह इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता है वैम्पायर से। कुराओ को काफ़ी सेम ही मानना होता है और वह वैम्पायर खत्म करना चाह रहा होता है, इसीलिए उसे डीमन आर्मी में जाना है। दोनों की सोच काफ़ी ज़्यादा मिलती है। दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे वैम्पायर से। इधर गुरैन के ऊपर जाकर कुरो अटैक करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और फिर कुरो उसे कहता है गुरैन से कि वो उसको डीमन वेपन दे जिससे वे वैम्पायर्स को खत्म कर सके। गुरैन कहता है ठीक है मैं तुम्हें डीमन वेपन दूंगा। वह खुश हो जाता है लेकिन वो उसे किक मार के उसे ढेर कर देता है। फिर क्लास में वापस आता है तो सिनोई कहती है कि ओ तो तुम अपना डीमन वेपन पाना चाहती हो है ना, बहुत एक्साइटेड हो। वह क्या लगता है हाँ बिल्कुल, गुरैन ने मुझे वादा किया लेकिन उसे मुझे धोखा दिया है। वह क्या लगती नहीं, गुरैन अपना हमेशा ही वादा पूरा करता है। सीन चेंज होता है और कुछ टाइम बाद टीचर आकर सभी लोगों को उनके रिजल्ट देती हैं, टेस्ट के कैसे होते हैं। बताती हैं रिजल्ट के अनुसार ही तुम लोगों को डीमन वेपन मिलने वाले हैं। लेकिन कुरो का जो रिजल्ट होता है वह बुरा होता है तो सिनो उससे छीन कर ले जाती है और चेक करती है आखिर कैसा है। लेकिन वह उसका पूरा क्लास में पीछा करता है और उस टाइम पे उसके रिजल्ट को देख लेते हैं और कहते हैं कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा पुअर है। वह जाकर अपना रिजल्ट छीनता है और सिनो उसे कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम इसे कैसे कर सकती हो। इधर दिखाया था किमीजुकी जो कि उस रिजल्ट को पकड़े होता है, उसे लेना चाहता है रिजल्ट। लेकिन वहाँ पर गुरैन आता है तो वह कहता है गुरैन से कि उसको अपना डीमन वेपन वापस चाहिए, यानी डीमन वेपन चाहिए। लेकिन किमीजुकी उसे आकर कहता है कि उसे अपना डीमन वेपन चाहिए। दोनों से कहता है ठीक है लेकिन तुम बहुत गुस्से में हो तो क्या तुम सच में डीमन कंट्रोल कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। तभी ये बात सुनकर किमीजुकी और कुराओ दोनों लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। इधर गुरैन आकर पूछता है इंस्ट्रक्टर से आखिर कौन है जो कि डीमन वेपन को कंट्रोल कर पाएगा अभी। तो वह बताती है यूची जो ऐसा कर सकता है। वह कहता है ठीक है तो अभी चेक कर लेते हैं। वह अपना डीमन वेपन निकालता है जिससे काफ़ी डेमोनिक ऑरा निकलता है। पूरी क्लास में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है डीमन का जिसकी वजह से सारे लोग होते हैं वहीं पर घुटनों के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यूची होता है वह खड़ा होता है, वह अपनी स्वार वापस रखता है जिससे क्लास पूरी तरह से अब नॉर्मल हो चुकी होती है। इधर सारे लोग होते हैं दोबारा से खड़े हो गए तो नॉर्मल हो गई होती हैं। गुरैन कहता है ठीक है तो फिर अभी हम चलते हैं और वे यूची को लेकर अंडरग्राउंड में जा रहे होते हैं जहाँ पर कि उसे डीमन वेपन मिल सके। इंस्ट्रक्टर होती हैं बताती हैं कि जो यूची है वह शायद वो इस डीमन वेपन को कंट्रोल कर सकता है लेकिन बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड है। इधर वे सारे लोग पहुंच जाते हैं नीचे एक चैम्बर में, अंडरग्राउंड चैम्बर है जहाँ पर कि वे लोग कहते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे बल्कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल डीमंस हैं, उनके वेपन्स भी हैं। लेकिन यदि तुमसे सामना करना होगा, यदि तुम उन पर जीत जाओगे तो वह डीमन वेपन तुम्हारे होंगे वरना तुम्हारी बॉडी उनकी होगी। और तभी कायरो होता है वो अपने सामने जाता है और स्वाड को निकाल लेता है। लेकिन अचानक से उसके सामने एक डीमन आता है और कहता है कि तुम्हें जो भी पावर्स चाहिए, जितनी भी पावर्स चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन आखिर तुम ये सब करना क्यों चाहती हो, क्यों आखिर तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो डीमन पावर को। वह उसे बताता है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सभी का बदला लेना चाहता है और वैम्पायर से उन सबको खत्म करना चाहता है। उन सभी को बदला लेने के लिए अपने आसपास के फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है।
वे कहता ऐसा है क्या, लेकिन उससे अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा। और फिर दिखाया तो उसके चारों तरफ होती हैं उसके फ्रेंड दिख रहे होते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं उसको सरेंडर करने के लिए कि वह सरेंडर कर दे, जिसके पास उसे काफ़ी पावर मिलेगी और वह उस पावर से कुछ भी कर सकेगा, कितने भी मेंबर्स को मार सकेगा। लेकिन इस गुस्से में चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वह डीमन होता है एकदम उसके सामने आ जाता है उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। और वह उससे कहती है कि हाँ वो उसके साथ में कॉन्टैक्ट बनाने के लिए तैयार है, लेकिन यदि वह अपने मतलब वैम्पायर्स को मारने में नाकामयाब रहा तो वह उसको बॉडी को पूरी तरह से कब्जे में कर लेगी। मैं कहता हाँ बिल्कुल, वह उसकी हर शर्त को मारने के लिए तैयार होता है। वो उसके सामने आती है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है और कहती है तुम्हें जब भी हेल्प की जरूरत हो तो वह उसे बुला सकता है, वह हमेशा ही उसके हेल्प के लिए आ जाएगी। इधर दिखाया जाता है कायरो होता है, वह अपने होश में आ गया होता है तो देखता है किमी जो की होता है उसके पास में पहले से अपना प्रोसेस मतलब खत्म करके खड़ा होता है। लेकिन यूची होता है वह भी वहीं पर ग्राउंड पे पड़ा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है उसके माइंड के अंदर जहाँ पर की जो ब्रेमन होती है वो उसकी सिस्टर के रूप में वहाँ बैठे होते हैं और उसे कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम डीमंस की पावर को क्या करोगे, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आने वाली है। वो खुद को कंट्रोल में देने से मना करती है और कहती है तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तो वह कहता है अपनी सिस्टर यानी तुम्हारी मौत का बदला लेना चाहता है। वह कहती है ठीक है तो उस तो वो काम तो मैं कर दूंगी, इसलिए उसे मार देती है। इधर जो मूर्ति होती है उसमें क्रैक आती है जिसकी वजह से गुरैन कहता है यूची है वह डीमन कंट्रोल करने में फेल हो चुका है। वह कहता है ठीक है तो हमें अभी उसे खत्म करना होगा। ये कह वो सामने आता है। इधर जो यूची होता है वह डीमन यानी कह सकते हैं सीधा आकर अटैक करता है यार उसे, लेकिन गुरैन आकर उसे रोक लेता है। वह जंप करके दूसरे स्टैचू पर जाता है और अटैक करता है किमीजुकी और कुराओ के ऊपर, लेकिन वे दोनों लोग ही उसके अटैक से डॉज कर लेते हैं। इधर किमीजुकी होता है वह अपने पास से ब्लेड्स निकालता है अटैक करने के लिए जिससे कि उस अटैक को ब्लॉक कर सके, और कुराओ भी अपने पास से अपनी डेमन स्वार्ड को निकाल लेता है। दोनों अटैक करने के लिए जाते हैं, तभी पीछे से कुराओ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वह स्टैप कर सके। उसके ऊपर अटैक करता है और उसके वेपन को दूर फेंक देता है जिससे कि वह उसके कंट्रोल से निकल जाए। लेकिन गुरैन उसे बताता है वह डीमन उसके बॉडी के अंदर ना कि उसके वेपन में, इसीलिए वह मतलब यूची जाता है उस पर अटैक कर देता है और दोबारा से जाकर किमीजी पर अटैक करता है, लेकिन किमीजुकी उसको मारता नहीं है और वे दोनों नीचे आ जाते हैं। इधर कुराओ कहता है कि हे यूची तुम मुझे पता है तुम वहीं पर हो और अभी के अभी तुम रुक जाओ, लेकिन वह उसके ऊपर अटैक करने को तैयार होता है। उनको देखकर किमीजुकी और सिनो दोनों उसे प्रोटेक्ट करने आ जाती हैं, लेकिन यूची तभी अपना एरो शूट करता है जो कि मिस होता है। पूरी तरह से अपनी सेंसेस से वापस आ जाता है और जाकर कुराओ को हक करता है। गुरैन आकर उसे किक मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है अपने वेपन को फाइट के दौरान फेंकने की। और यूची से कहता है कि यूजलेस है, बिल्कुल बेकार है। इधर मैं कहता ठीक है तो तुम लोगों ने अपने कंट्रोल मतलब अपने डीमन वेपन कंट्रोल कर लिए हैं और अब से तुम्हारी फैमिली पास्ट में जो भी थी उसे भूल जाओ। आज से किमीजुकी और कुराओ और यूची तुम तीनों ही एक दूसरे की फैमिली हो और एक सिटी में अटैक हुआ है वहां पर तुम्हें जाना होगा। निकाय कुराओ जा रहा होता है तो सिनोया से कहता है कि आखिर वह उसका पीछा क्यों कर रही है, तो उसे बताती है कि उन लोगों पर नजर रखने का ही उसे काम दिया गया है, इसलिए वह जहाँ पर जाने वाले हैं वह तो उसके साथ जाएगी बिकॉज उसको इसकी रिपोर्ट भी तो देनी होगी। सीन चेंज होता है, पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर कि एक सिटी में पहुंच गए होते हैं जहाँ उन्हें मिशन मिला होता है। नीचे आकर देखते हैं गर्ल होती है और वहाँ जो नीचे गर्ल होती है मित्सुबे, वह कह रही होती है कि वह इस टीम की कैप्टन बननी चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर ये दोनों लोग पहुंच जाते हैं तो वह कहती है कि वही केवल इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है कि इस टीम की कैप्टन बन सकती है। लेकिन गुरैन होता है वो कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी सुनो वो कहती है कि वो एक चाइल्ड है जो कि यूजलेस चाइल्ड है, इस तरह से जिद कर रही है। लेकिन मात्सुबे वह अपना वेपन निकालते हैं और कहते ठीक है तो देखते हैं फिर कौन पावरफुल है। ये बात सुनकर सिनेबो वह भी तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए, लेकिन तभी गुरैन बीच में आता है और कहता है यदि तुम लोगों ने फिर से ऐसा कुछ किया तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तुम दोनों एक टीम में हो, दोनों ही जाने वाली हो टीम में फाइट करने के बाद, इसीलिए तुम लोगों को ठीक से बिहेव करना चाहिए। दोनों से माफी मांगते हैं। वह उनको गेट पर लेकर आता है और कहता है अभी तुम लोगों की टीम में ये भी शामिल होने वाली है मात्र वो, और तुम लोगों की 5 की टीम होगी जो कि सेम 5 लोगों की टीम रहती है। इसलिए तुम लोगों को एक साथ काम करना होगा, जो भी ह्यूमंस वगैरह होंगे उनको रेस्क्यू करना होगा और तुमको यहाँ की एरिया है उसे प्रोटेक्ट करना होगा और डिनर के टाइम तक जो भी मिले उसका रेस्क्यू करके लाना होगा। ये लोग भी मान जाते हैं। कायरो कहता है हाँ बिल्कुल हमारी टीम है काफी ज्यादा पावरफुल, हम कोई भी वैम्पायर को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी मुझसे वो होता है उस पर अटैक कर देती है। वह कहता है क्या तुम पागल हो गई, तुम इस तरह से अटैक कैसे कर सकती हो। तो वह कहती है मैं बस चेक कर रही थी क्या तुम लोगों के पास में कोई एबिलिटी भी है, लेकिन मैं तुम जैसे यूजर को माफी भी नहीं मांगूंगी। गुरैन कहता है ठीक है तो तुम लोगों को जाने का टाइम हो गया, एक दूसरे का ख्याल रखना, ज्यादा अंदर नहीं जाना है। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और बात करते जा रहे होते हैं, लेकिन वह जो मात्सुबे होता है वह कहती है यदि तुम लोगों में से किसी को भी अपनी जान की फिक्र है ना तो थोड़ा ठीक से एक साथ में रहना, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जब एक जगह पहुंच जाते हैं साथ में देखते हैं गर्ल छोटी होती है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है। उस गर्ल को देखकर कायरो कहता है उसे हेल्प करने जाना चाहिए, लेकिन मात्सुबे कहती नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, एक ट्रैप हो सकता है वैम्पायर्स का। वह कहता है कि तुम क्रेजी हो गई हो। जब भागता है तो उसे फिर से रोक लेती है और कहती है वैम्पायर्स आसपास में हो सकते हैं इसलिए तुम थोड़ा ध्यान दो। वह गर्ल होती है जब पहुंच गई होती है डेड एंड पर, राज के पास जो मॉन्स्टर होता है पहुंच गया होता है। वह कहता
है क्या तुम सच में पागल हो गई हो, मुझे उस गर्ल को बचाना होगा। तो कायरू वहाँ से जाने लगता है। जो गर्ल होती है उसके ऊपर एक बस जाती है, बस धकेल देता है मॉन्स्टर, तो उसे जैसे अटैक करता है, लेकिन कायरू बीच में आकर उसे रोक लेता है और वह गर्ल कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वहाँ से भाग जाती है और तभी माथुको पहुंच जाती है, उसके हाथ को कट कर देती है। वह देखकर शॉक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर 3 वैम्पायर्स आते हैं और अटैक कर देते हैं। वह कहती है देखो ये वैम्पायर्स हैं, वे ह्यूमंस को एक ट्रैप की तरह यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग वापस मतलब सोल्जर्स होते हैं बाहर आ जाएं। वह जाकर अटैक करता है एक वैम्पायर कायरू के ऊपर। वह उसके अटैक को ब्लॉक करता है, उसके साथ में फाइट करने लगता है, लेकिन वह अटैक कर देता है उसके हेड पर फिर भी, जिससे कि वह काफी इंजर्ड हो जाता है। और तभी अपनी जो डीमन होती है कॉन्टैक्ट डीमन उसको समन करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर कुछ मार्क्स छपके आने लगते हैं। इधर जो डीमन होता है मॉन्स्टर आकर अटैक करता है, लेकिन किमी जो की होता है उसे जाकर अटैक कर देता है और यूची उसके ऊपर एरो से अटैक करता है, लेकिन मात्सुको आती है और उस पर अटैक करती है। जो वैम्पायर्स होती हैं वह कहते हैं ये तो एक्सटर्नल फोर्स से लग रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से रिट्रीट होना होगा और अपने बैकअप को बुलाना होगा। लेकिन कायरू उस पर अटैक करता है और कहता है मैं से नहीं जा सकती, क्योंकि काफी पावरफुल अटैक होता है। और तभी वे लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, बिकॉज अभी लोग काफी ज्यादा अंदर वैम्पायर्स की टेरिटरी में आ गए होते हैं। वे भी कहते हैं हाँ ठीक है। और फिर बाद में जो मैत्सुको होती है वह कायरू को बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और कहती तुम्हारे रैकलेस एक्शन की वजह से हमारी जो पूरी टीम थी अभी खतरे में पड़ सकती थी, तुम्हारे जैसे हम सारे लोग ही मारे जा सकते हैं। वह उससे माफी मांगता है, लेकिन कहता है इस केस में भी वेट नहीं कर सकता था उस गर्ल को मारने के लिए, मुझे रेस्क्यू करना था। गर्ल उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है और उसे थैंक्स भी कहती है। और तभी वे कहने कोई बात नहीं, वह गर्ल उसे बताती है कि ट्रेन की जो स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर काफी सारे वैम्पायर्स हैं। वे कहते हैं ठीक है और वे लोग वहाँ पहुंच जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन माथुको पहले ही बताती है यदि हमें ज्यादा वैम्पायर्स का सामना करना पड़ा तो हम लोग यहाँ से पहले भागेंगे, उसके बाद रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू का प्लान बनाएंगे। लेकिन कायरू सोच रहा होता है कि वह अपनी लास्ट ब्रीथ तक केवल फाइट करेगा, भागने का नहीं सोचेगा। फिर तभी सिनो होती है, वह कहती है ठीक है तो हम लोग अभी चलते हैं, यहीं से आगे की तरफ जाना होगा। वे लोग अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ब्लड निकाले गया होता है, जो बहुत कमजोर होते हैं। वे देखते हैं और कहते हैं इन सभी को यहाँ से अभी नहीं ले जा सकता, बिकॉज बाहर जाकर तो मॉन्स्टर से ही मारे जाएंगे। यहाँ पर जो वैम्पायर्स है वे इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सारे मॉन्स्टर से। वे अंदर की तरफ जाने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं कि आखिर जो वैम्पायर्स है वे किधर की साइड है। तो मात्सुको होती है, वह कहती है हमारी जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग इधर होना चाहिए। उधर एक वैम्पायर दिखता है उसे, वह वेपन तैयार करती है और कहती है हमें थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन तभी कायरू स्पीड से जाता है और जाकर उस वैम्पायर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह जो वैम्पायर होता है वही मारा जाता है और तुरंत ही मतलब जलकर राख हो जाता है। लेकिन तभी मात्सुको उसके पास जाती है, कायरू को उसे स्लैप करती है, लेकिन वह उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा तुम्हारे ऑर्डर्स के लिए केवल वेट करता रहूंगा। फिर उसके हाथ को पकड़ता है और अपने सामने की तरफ खींच लेता है और तभी पीछे जो वैम्पायर स्वार्ड से अटैक कर रहा था उसको ब्लॉक करके उसे किक मारता है, जिससे यहाँ पर दूर चला जाता है। वो उसको स्लैश से अटैक करता है और वहीं पर मारा जाता है। लेकिन तभी जब खड़े होते हैं तो उनके सामने काफी सारे वैम्पायर्स आने लगते हैं। वे कहते हैं ओह तो चलो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जब फाइट के लिए सब लोग तैयारी हो रही होती है उनसे वैम्पायर से, लेकिन पीछे से भी 3 वैम्पायर्स गिलास को तोड़ते हुए आ जाते हैं। उनका लीडर आकर मात्सुको को पकड़ लेता है। उन्हें पता चलता है जो गर्ल थी उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। वे वैम्पायर का लीडर बताता है कि उस गर्ल की मदर यानी पेरेंट्स और फ्रेंड्स हमारे कब्जे में, इसलिए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन तभी मात्सुको कहती है कि वह उन लोगों को छोड़कर मतलब मुझे छोड़कर वे लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन कायरू कहता है कि नहीं, वह अपने साथ में उसे लेकर जाएगा, अपनी लास्ट ब्रीथ तक लड़ेगा। वह जाकर वैम्पायर से फाइट करना स्टार्ट करता है, लेकिन यूची अटैक करता है जैसे एक वैम्पायर पर। तभी दूसरे दिखाया जाता है और बाकी सारे फ्रेंड्स होते हैं भी फाइट करने लगते हैं। लेकिन फाइट कर रहा होता है लेकिन काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी उस वैम्पायर को किक करके दूर करता है। इस पीछे जाने लगता है उनके लीडर की तरफ, जिससे कि मात्सुको को बचा सके। अटैक करता है और मात्सुको को सेव कर लेता है और सारे लोग अब नेक्स्ट राउंड फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। सीन चेंज होता है और शाम के टाइम उन लोगों ने सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया होता है। यहाँ पर जब कायरू आता है तो गर्ल उसके पास जाती है और उसे माफी मांगती है कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसे माफ कर दे। वह कहता है कोई बात नहीं, तुमने अपना राइट डिसीजन लिया था अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुमने जो किया वह काफी अच्छा था। इधर मात्सुको उसके पास आती चुकी थैंक्स करने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन वे बहुत ज्यादा एरोगेंट होने की वजह से एरोगेंटली वहां से चली जाती है। इधर सीन चेंज और दिखाया जाता है किमिजुकी का, जो कि एक गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। वे कहता है कि हम ट्राई पे चलें तो उसे मना कर देता है, लेकिन वह फिर भी गाड़ी लेकर चला जाता है और एक बिजली के एक खंभे से टकरा जाता है। फिर दिखाया जाता है वे लोग निकल गए होते हैं अपने न्यू रेस्क्यू मिशन के लिए। जब वे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो मात्सुको होती है उसे बताती है कि हमारे ऊपर कोई भी कभी अटैक हो सकता है, इसलिए हमें फाइट के लिए तैयार रहना होगा। वे सभी लोगों के लिए अलर्ट लेने के लिए कहती है। जब जा रहे होते हैं तब उन्हें सामने तरफ दिखाई देता है कि सामने से एक वैम्पायर आ रहा होता है। कायरू उसे पहचानता है और कहते हैं हाई रैंक का वैम्पायर है, इसीलिए हमें अभी के अभी इस गाड़ी से निकलना होगा, वरना हमारे ठीक नहीं है। वे सभी लोग होते हैं गाड़ी के गेट खोलकर चलती गाड़ी से जंप कर देते हैं, जिसके बाद गाड़ी जाकर वैम्पायर से हिट होती है, लेकिन वह उसे उनकी तरफ ही फेंक देता है, जिससे ब्लास्ट हो जाती है। यूची उसके ऊपर एरो से अटैक करता है, लेकिन वह उन्हें सबको स्लैश कर देता है।
तभी जाकर अटैक करने को होता है, लेकिन सिनोए उसे अटैक रोकती है। लेकिन जैसे भी अटैक करता है तो बीच में आकर कायरो उसको रोक लेता है, जिससे कि सिनोए बच जाती है। वह पीछे हटकर चला जाता है। वो लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी ऊपर से 2 और वैम्पायर्स आ जाते हैं। और तभी कायरो कहता है सिनोया से कि तुम लोग अभी क्या यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे देखता हूँ। वह कहती है हम ऐसा करेंगे तो हम सारे लोग ये मारे जाएंगे, इससे अच्छा हम 7 लोग मिलकर फाइट करें, जिससे कि हमारे बचने के थोड़े बहुत तो चांसेस होंगे। एक वैम्पायर गर्ल होती है, वह कहती है कि जो लॉर्ड फेरेडे में इंतजार कर रहे हैं बॉर्डर पर, आपका ईस्ट बॉर्डर पर। वह कहता है ठीक है। वह कहता है हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है हम बाद में फाइट करेंगे। लेकिन अचानक से वह कायरो के पीछे पहुंच जाता है और उसे बाय कहता है और वहां से चला जाता है। कायरो शौक रह गया होता है उनको जाते हुए देखकर। सभी लोग कहते हैं कि सच में हम लोग बच गए, मरते मरते बचे हैं। लेकिन कायरो गुस्से में होता है और कहता है कि हाई रैंक के जो वैम्पायर्स हैं वे सच में कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, वे लोग हमारे साथ में इस तरह से खेल कर गए हैं, ये सच में ठीक नहीं है। बहुत गुस्से में हो रहा होता है, लेकिन सिनोया उसे कहती है यदि तुम उनके साथ में इक्वल फाइट करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए उसके लिए मैजिक सीखना होगा, जिससे कि तुम उनके बराबर फाइट कर पाओगे। और वह उसे थैंक्स कहती है कि उसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी, इसलिए थैंक यू सो मच। सीन चेंज होता है, कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो कि सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर जो भी सोल्जर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं, जिससे वे ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर और आ रहे होते हैं तो फिर से अटैक करते हैं, लेकिन वे डॉज करना स्टार्ट करते हैं, फिर भी एक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है एरोप्लेन होता है जो कि उनकी बॉल की तरफ ही जाने लगता है और जाकर उसे क्रश होता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लास्ट होने से वहाँ की दीवार होती है वहाँ की टूट जाती है और इसमें से 2 वैम्पायर्स निकल के आते हैं। और तब उनके पीछे से काफ़ी सारी वैम्पायर्स की आर्मी निकल के आती है जो लोग सिटी के सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उनकी टीम होती है यानी कावरी की टीम भी वहीं पहुंच जाती है और देखते हैं तो हेलीकॉप्टर एक मिसाइल से अटैक करता है तो वे जंप कर एक छुप जाते हैं। लेकिन वह फिर गोलियों से बारिश कर देता है, जिसकी वजह से वे एक जगह जाते हैं और दीवार के बीच छिप जाते हैं। दिखाया जाता है उन हेलीकॉप्टर से भी बहुत सारे वैम्पायर निकल के आते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे जो सोल्जर्स होते हैं फाइट करने लगते हैं। वे लोग भी अपने वेपन्स निकालते हैं और फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं वैम्पायर के साथ में। तो मात्सु होती है वो 2 वैम्पायर को एक बार में खत्म कर देती है। कायरू जाता है और एक वैम्पायर के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसके साथ में कई और वैम्पायर फाइट करने लगते हैं। सिनो भी उसके साथ फाइट कर रही होती है। एक हेलीकॉप्टर ऊपर से अटैक करता है तो मात्सु उसको रोकती है और क्यूची से कहती है उसे ब्लास्ट करने के लिए। जब ब्लास्ट करने को होता है तो एक वैम्पायर उस पर अटैक करता है, लेकिन सिनो उसकी हेल्प करती है। वे अपने एरो से उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और इधर क्राउ और किमी जो कि भी दोनों लोग जाते हैं और जाकर अटैक करते हैं, सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देते हैं सब लोग मिलकर। वहाँ पर कमांडर आता है और उन सबको थैंक्स कहता है उनकी हेल्प के लिए और कहता है बेस्ट की तरफ उन्हें जाने के लिए, जिससे वहाँ पर हेल्प कर सके। वे लोग उसके साथ में जा रहे होते हैं। वे कहता है इधर ही साइड। इधर दिखाया था सीन चेंज होकर हमें गुरैन का, जो कि देख रहा होता है कि क्या क्या चल रहा है, सब पर नजर रख रहा है। लेकिन तभी देखता है कि फ्रेड और मीका दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं। उसी पास एक गर्ल आती है और कहती है गुरैन से कि वे जाकर अपने बैटल को ज्वाइन क्यों नहीं करता। लेकिन पीछे से एक वैम्पायर अटैक करने को आता है तो एक गर्ल आकर उस पर अटैक कर दिया, जिससे जो वैम्पायर होता है खत्म हो जाता है, जिसका नाम होता है मिडो। गुरैन कहता है कि लॉर्ड फेरेड को हमें हराना होगा जिससे पहले कि वह फैसिलिटी में एंटर कर सके, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। और फिर तैयार हो जाते हैं। इधर लॉर्ड फेरेड का भी दिखाया जाता है जो कि मीका से कहता है कि यदि तुम्हारे सामने काउरू आता है फाइट करने के लिए तो क्या तुम फाइट करोगे। लेकिन वो उसके क्वेश्चन को इग्नोर मारते हुए चला जाता है वहाँ से। फास्ट का दिखाया जाता है जब मीका वैम्पायर बन गया था तो उस टाइम कोई उसके सामने होती है और उसे ब्लड पीने के लिए कह रही होती है तो वैसे मना करता है कि ह्यूमंस का ब्लड नहीं पिएगा वह। तो वह कहती है इस तरह से तुम कुछ दिन में ही मर जाओगे। तो वह कहता है मरना ही अच्छा है इस लाइफ से। तो वह अपना हाथ कट करती है और कुछ ब्लड एक गिलास में निकाल कर उसे दे देती है पीने के लिए, लेकिन वह उसको दूर फेंक देता है। वह कहती है ठीक है तो फिर तुम्हारी जैसी मर्जी। वह जा रही होती है तो उसके हाथ को पकड़ता है और उसके ब्लड को सक करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट सीन चेंज होकर दिखाया जाता है कायरू का, जिसकी टीम जा रही होती है तो यहाँ पर सिनो सबको बताती है हम लोग जिस बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर काफी सारे जो वैम्पायर्स होंगे हाई रैंक के वैम्पायर्स होंगे। तो केमी को जो कि कहता है कि तो फिर तो हमारे फाटने में कोई चांस ही नहीं है। वह कहने लगते हैं ये देखो ये कुछ पिल्स हैं जिसके यदि तुम एक यूज करोगे तो तुम्हारी पावर्स हैं दोगुना हो जाएंगे, यदि 3 यूज करोगे मतलब 2 यूज करोगे तो तुम्हारी पावर से बढ़ जाएंगे। तो कायरू कहता है कि आखिर तो 10 लेने से क्या होगा। वह कहते हैं इससे तो मारे ही जाओगे ना। वैसे इसका जो टाइम लिमिट है वह केवल 15 मिनट के लिए ही है, इसे तुम यूज कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट के बाद इसका असर है वो खत्म हो जाएगा, तुम नॉर्मल हो जाओगे और तुम मॉन्स्टर से मर भी सकते हो यानी वैम्पायर द्वारा। तो मात्सु भी कहती है ठीक है तो सब लोगों को तैयार रहना चाहिए और सभी लोगों की पिल्स होती हैं दे दी जाती हैं जिससे कि वो फाइट कर सके, बिकॉज उनकी फाइट अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वैम्पायर से होने वाली होती है। जो कायरे होता है वह तैयार हो जाता है पिल लेने के लिए। इधर जब वे बात करते हुए जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनके जो ट्रक होता है उस पर अटैक होता है, जिसकी वजह से उनका ट्रक होता है ब्लास्ट होकर सामने तरफ गिरता है। इधर वे लोग उससे बचकर तो निकल जाते हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर होता है जो कि उन सभी को अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जब अटैक कर उनसे डॉच करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है उनके साथ जो बंदा आया था वह अभी उस ट्रक नहीं होता है। इसीलिए कायरू सुनुआ के साथ में मिलकर उसे वहाँ से रेस्क्यू करने लगता है। लेकिन जब हेलीकॉप्टर दोबारा से अटैक करने आ रहा होता है
तो उसके सामने किमी जो की और मात्सु भी आकर बुलेट्स को ब्लॉक करने लगते हैं। इधर क्यू होता है, उसके ऊपर मतलब यूई होता है, अटैक कर देता है, लेकिन वह फिर भी एक मिसाइल शूट करता है जो कुछ ट्रक पर आकर गिरती से ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वे लोग नीचे तरफ गिर जाते हैं टनल में, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वे लोग आधी टीमें बढ़ चुकी हैं। इस टनल में आधे लोग उधर होते हैं, आधे इधर होते हैं। तो कायरू कहता है कि हमें पहले इनको लेकर जाना होगा पास की हेडक्वार्टर, जैसे कि इनका इलाज वहाँ पर हो सके। वे भी कहते हैं ठीक है। वे कहते हैं लेकिन हमारी परेशानी बात ये है कि हमारी टीम जो आधी उधर है उन पर हम नहीं जा सकते। वे उनसे कहता है कि हम लोग अभी हेडक्वार्टर जा रहे हैं। तो किमिजुकी कहता है ठीक है तुम जाओ। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं हेडक्वार्टर की तरफ। मीका का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने गुरैन खड़ा होता है फाइट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर फेरिट भी आ जाता है अपनी पूरी आर्मी के साथ में। तो गुरैन भी अपनी फुल आर्मी को बुला लेता है उनके साथ फाइट करने के लिए और अपनी जो पावर्स होती है स्वाट के रिलीज करने लगता है। इधर सीन चेंज होता है, कायरू को दिखाया जाता है जो कि हेडक्वार्टर पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि आसपास में जो बॉर्डर है जहाँ पर कि गुरैन गया है वहाँ पर फाइट के लिए सभी लोग को बुलाया गया है। जैसे सुनोआ होती है वह भी उसे कहती है कि हम लोगों की वहाँ पर जाना होगा, गुरैन ने यहाँ पर बुलाया है क्योंकि वहाँ पर हाई रैंक के जो वैम्पायर्स फाइट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है, दो लोग बात कर रहे होते हैं कि पास की जो सिटी है वहाँ पर कुछ वैम्पायर्स ने अटैक कर दिया है और उसे पता चलता है कि वहीं पर तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वह भी वहीं फाइट कर रहे हैं। इसलिए उनके पास जाता है और उनसे कहता है उन जानकारी के बारे में। उनसे वह ये भी कहता है कि जो पास की सिटी है उसको वह देख लेगा, रेस्क्यू को उसके उस पर छोड़ दो। लेकिन सुनोया होती है वो उसे कह रही होती है कि हमें गुरैन के पास जाना चाहिए हेल्प के लिए, लेकिन वो उसको बात को इग्नोर मारता है और वहाँ से निकल जाता है उसी सिटी की तरफ जहाँ पर भी उसके फ्रेंड फाइट कर रहे हैं। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है किमिजुकी होता है वह एक वैम्पायर को खत्म कर देता है, मात्सु भी एक वैम्पायर को खत्म कर देती है। यूई होता है वह भी फाइट कर रहा होता है, जैसे वैम्पायर उस पर अटैक करता है लेकिन किमिजुकी आकर उसको ब्लॉक करता है, उस वैम्पायर को खत्म कर देता है। लेकिन वे काफी आउट नंबर्स होते हैं, वे लोग दोनों गिर चुके, 3 लोग गिर चुके होते हैं। जैसे कि वैम्पायर अगर अटैक करता है तो उसे ब्लॉक करता है, लेकिन पीछे जब अटैक करता है तो बीच में कारू आकर उसे ब्लॉक करता है और सुनोया जाकर उसको खत्म कर देती है। वह कहता है कि तुम लोग ठीक हो ना, आखिर इतने सारे वैम्पायर कहाँ से आ गए। लेकिन किमिजुकी कहता है तुम तो रेस्क्यू पे गए थे ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह कहता है हमें जैसी खबर मिली तो हम लोग तुम्हारे रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आ गए और इसीलिए अभी यहाँ पर ये फाइट कर रहे हैं। इधर सीन चेंज होकर दिखा जाता है हमें गुरैन का, जहाँ पर कोई एक अटैक करता है, जैसे काफी सारे वैम्पायर्स होते हैं एक बार भी मारे जाते हैं और वैम्पायर्स अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं तो उनको ब्लॉक करता है। उसके साथ पास में जो गर्ल होती है वह उससे कहता है तो हम लोगों को अभी इतना ही टाइम बचा है तो हमें जल्द से मॉन्स्टर को खत्म, वैम्पायर्स को खत्म करना होगा। वह कहने लगती है हाँ हमें फेरिट को पहले निपटाना होगा जिससे कुछ काम बनेगा। मैं कहता ठीक है। इधर फेरिट होता है वह मीका से कहता है गुरैन को निपटाने के लिए, वह अटैक करने तैयार होता है और अटैक करने जंप कर देता है। दोनों के बीच में स्वार्ड्स के अटैक टकराते हैं और वह अपने तैलिस्मान उस पर लगाता है और कहता है ब्लास्ट, जैसे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। वह कहता है यानी मीका कहता है कि वह बच गया, लेकिन उसे पता चलता है कि वह तो एक फॉर्मेशन के अंदर आ गया है। वह तभी कहता है अटैक करने के लिए, वहीं गर्ल होती है उस पर अटैक करती है, ट्रैप करने का ट्राई करती है लेकिन कोई फायदा नहीं, वह बच जाती। वहीं एक और बंदा होता है जो कि सब में स्मोक से अटैक करने लगता है, लेकिन मीका को पता चलता है कि उसके पीछे गुरैन पहुंचकर उस पर अटैक करता है, लेकिन फेरिट आकर उस पर ब्लॉक करता है, उसे पंच से अटैक करता है जो दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद फेरिट कहता है तो ठीक है क्या तुम्हें सच में जरूरत है हेल्प की। मैं कहता है नहीं, मैं अकेले ही उसको मार सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। इधर गुरैन होता है वह देखता है कि उसके पास में कुछ ही सेकंड बचे हैं, जिसके बाद वह टाइम खत्म हो जाएगा और पिल का भी असर खत्म हो जाएगा। इसलिए एक और पिल खाने की कोशिश करता है, लेकिन गर्ल कहती है कि नहीं तुम्हें नहीं खानी चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। गुरैन कहता है कि हाँ वैसे भी हम लोग सारे लोग तो मारे ही जाने वाले हैं, लेकिन इस पिल को खाने के बाद शायद मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, किसी हेल्प को मार पाऊँ तो। लेकिन मीका उस पर आकर अटैक करता है, ब्लॉक कर देता है। फिर दोबारा से जाकर उस पर अटैक करता है, दूर जाकर पीछे गिरता है। मीका उसको फिनिश करने के लिए अटैक करने को होता है, लेकिन तभी कायलू और उसकी पूरी टीम भी वहाँ पर आ जाती है। पेलू रेस्क्यू करने के लिए जा रहे होते हैं। सिनो उनसे पिल खाने के लिए कहती है, सारे लोग होते हैं कि पिल खा लेनी, इसका 10 सेकंड में मतलब स्टार्ट होने वाला होता है। लेकिन मीका उसके ऊपर चेस्ट में अपनी स्वार से अटैक कर देता है। वह पीछे देखता है और कहता क्या कायलू, लेकिन वह जाकर उसके चेस्ट में अटैक करता है, लेकिन जब चेहरा देखता है तो शॉक रह जाता है और कहता क्या मीका। लेकिन गुरैन कहता है अपनी एबिलिटी को यूज करने के बाद जैसे कि मीका को मार सके, लेकिन वह शॉक्ड होता है। जब दोबारा अटैक कर मतलब खुद अटैक करने को होता है तो मीका वहां जम कर दूर तरफ चला जाता है। वह अगर अटैक करता है कायरू को और कहता है यूजलेस कहेंगे, तुमने अपनी एबिलिटी यूज करके उसे मारा क्यों नहीं, डीमन पावर से। वह ब्लीडिंग करने लगता है। कायरू उसे जाकर संभालता है, लेकिन वह गुस्से मुझे पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है तुम यूजलेस कहेंगे, अपने सपने में ही खोए रहो तुम। उसके सारे साथी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी मासू उसे कहती है कि आखिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन सुनो को बताता है कि वह उसका एक फ्रेंड है। लेकिन मीका उधर होता है, उसके पास जाने लगता है और कायरू कहता है कि अगर तुम वैम्पायर के साथ क्यों दे रहे हो। मैं कहता है तू हमारे साथ आ जाना चाहिए। मीका कहता है कि हमारे साथ आ जाओ, वे लोग बहुत धोखेबाज लोग हैं, ह्यूमंस धोखेबाज हैं। इधर फेरिट कहता है हाँ बिल्कुल तुम लोग हमारे साथ आ सकते हो, हम तुम्हें वैम्पायर बना देंगे। मीका कहता है यदि तुमने इसके बारे में कुछ सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कहता है हाँ ठीक है तुम जैसा चाहो।
वह अपनी स्किल यूज करता है, अपनी स्वाड डेमोनिक स्वाड को यूज करता है और दिखाया था वहाँ पर 3 भाई वैम्पायर आ जाते हैं जिन्होंने कायरो के ऊपर अटैक किया था उनकी टीम के ऊपर। वे लोग आकर फेरिक के सामने खड़े हो जाते हैं जो कि हायर वैम्पायर होते हैं। लेकिन गोरेन कहता है अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए यहाँ से वापस चलो। लेकिन कायरो होता है वे जाना नहीं चाहता है, लेकिन तभी उसके पास एक और बंदा आता है यानी यूई, और वह कहता है चलो। जब जा रहे होते हैं उसके सामने फेरिड आता है और कहता है तुम्हें यहाँ से जाना अलाउड नहीं है। कायरो कहता है क्या, लेकिन उसके पीछे स्पीड से जाता है तो वह उसके ऊपर अटैक कर देता है। वे इस तरह से पागल की तरह अटैक कर रहा होता है और इतने सारे फ्रेंड्स उसके मारे थे उसके बदला लेना चाह रहा होता है। लेकिन गोरेन जाता है उसके ऊपर उसका साथ देने के लिए, अटैक करने के लिए स्पीड से अटैक करता है, लेकिन वो उसको डॉज कर लेता है। पीछे आता है और गोरेन के ऊपर एक किक मारता है जिससे पोल में जाकर हिट होता है। वहाँ पर माइडो आती है और अटैक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक और वैम्पायर बीच में आता है जो कि माइडो के ऊपर एक अटैक करता है जिससे वो रुक जाती वहीं पर। लेकिन इस तरह से वैम्पायर से ह्यूमन के बीच में फाइट होती है, स्टार्ट हो गई होती है। जो यूची होता है वो अटैक करता है लेकिन वैम्पायर डॉज कर लेते हैं। जब उस पर एक अटैक करने आ रहा होता है तो किमी जो कि बीच में आता है उस अटैक को ब्लॉक करता है, उस वैम्पायर को खत्म कर देता है। इधर दिखाया जाता है गोरेन के ऊपर फेरिड ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन जब उस पर जाकर कायरो अटैक करता है तो वो खुद ही उसको मारने वाला होता है, लेकिन फेरिड उसके पीछे जाता है और उससे अटैक करने को होता है। लेकिन पीछे मीका आकर उसके हाथ को काट देता है और अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है चलो ठीक है तो हम यहाँ से चलते हैं। और तभी मीका कायरो के पास जाता है तो कायरो डर जाता है और पीछे तरफ बैठ जाता है और वह कहता है आखिर तुम क्यों, आखिर वो वैम्पायर के साथ क्यों दे रहे हो। वो उसके क्वेश्चन को इग्नोर मारता है और कहता है कि आखिर तुम्हें हमारे साथ ही आ जाना चाहिए, और वो उसे उठाता है एक बच्ची की तरह और वहाँ से जंप करते हुए चला जाता है। उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है, वह केले की बात पूछ रहा होता है आखिर क्यों तुम वैम्पायर का साथ दे रहे हो। वह कहता है ह्यूमन से धोखेबाज इस वर्ल्ड को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए वह गलत साइड पर है। उसके सारे लोग हैं वो उसका ही बस यूज करना चाहते हैं। वह जंप करता है और छत पर आकर रुक जाता है। मीका कहता है कायरो से कि वह उसके साथ आ जाना चाहिए, ह्यूमन से वह केवल तुम्हारी एबिलिटी को यूज कर रहे हैं, बस तुम्हें यूज कर रहे हैं एक चीज की तरह। वह कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। उसके फ्रेंड दिखाया जाता है उसको सिनोए को वह एक वैम्पायर पकड़ा होता है, उसे हेल्प के लिए जाना चाहता है लेकिन मीका उसे रोकने लगता है। इधर सारे फ्रेंड उसके मारे जा रहे होते हैं। वह कहता है देखो सारे लोग मारे जाने वाले हैं तो अपने फ्रेंड्स को छोड़ देना चाहिए। वह हेल्प के लिए जाना चाहता है लेकिन मीका उसे आकर रोक लेता है। वह देखता है कि सारे जो मॉन्स्टर होते हैं सामने के उसके फ्रेंड्स का ब्लड होता है उसे शक करने लगे होते हैं। वह देखता है और गुस्से में कहता है मुझे जाना ही होगा। मीका को सामने तरफ पटक देता है लेकिन देखता है कि हाँ अब वह बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। इसलिए वह रोने लगता है और खुद को बहुत ज्यादा कोस रहा होता है। अचानक से उसकी जो आई होती है ब्लड से कवर हो जाती है। वह अपनी कॉन्शियसनेस में जाता है और जो डीमन से कॉन्टैक्ट बनाया था उससे पूछता है क्या तुम अब मेरे ऊपर कंट्रोल लेने जा रही हो। मैं कहती नहीं ये मैं नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे अंदर का डीमन है जो कि अब जाग रहा है। और सामने दिखाया था बहुत सारे एंजल्स होती हैं जो कि ऊपर से उड़ते हुए जा रही होती है। वह कहती है वह डीमन है वह तुम्हारी बॉडी पर अब कंट्रोल लेने वाला है। और तब उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लगता है जो काफी डेमोनिक होता है, जिसकी जैसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक मॉन्स्टर बदलने लगता है। मीको उसे आवाज देता है उसे जगाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो उस पर अटैक करता है जिससे कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। इधर दिखाता है वह जो हायर अप वैम्पायर होता है वह कायरो को रोकने के लिए जाता है, लेकिन अटैक से ही वह काफी सारी बिल्डिंग्स को खत्म कर देता है, जिसे देखकर कहता है कि इतना पावरफुल कैसे हो गया। लेकिन वह आकर उस पर अटैक करता है। वह ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन फिर भी एक बिल्डिंग के पार जाकर दूसरी तरफ गिरता है। लेकिन कायरो फिर से जाकर उस पर अटैक करता है जिससे वैम्पायर बच तो जाता है, लेकिन वो उसको जमीन पर बहुत दूर तक ले जाता है। फिर हवा में जंप करता है, दोबारा से अटैक करता है। ये तो जो हायर वैम्पायर है वह भी उसके सामने कमजोर पड़ रहा होता है। तभी कायरो होता है वह उसके ऊपर एक अटैक करता है स्वाड से, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। दिखाया था सिनोआ जब जागती है तो देखती है उसके पास में एक बहुत बड़ी खाई सी बन गई होती है और उसके सामने जो कायरो होता है पूरी तरह से चेंज हो गया होता है। फिर सिनोआ को देखता है और उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। सिनोआ तैयार हो जाती है लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं होती है। वो उस पर अटैक करने को जाता है, जैसे ही अटैक करता है तो मीका बीच में आकर उस अटैक को अपनी बॉडी पर लेता है। फिर गुरैन होता है बस सिनोआ से कहता है कि बहन अभी क्या अभी कायरो को अपने उसके होश में लेकर आए वरना बस सब कुछ तबाह कर देगा। वो जाकर हक करती है और कहती है कायरो तुम्हें याद करना चाहिए कि तुम कौन हो, और वो उसको शांत कराने की ट्राई करने लगती है। वह उसे मारने वाला होता है लेकिन अचानक से वह उसे देखकर शांत हो जाता है। फिर इस सेम टाइम पर गुरैन कहता है फेरिड से जो कायरो था वह तो एक डिस्ट्रैक्शन यानी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, असली जो मेन अटैक है वह तो तैयार है। इधर एक सोल्जर होता है जो गन लेकर बैठा होता है और एक शूट करता है, जिसे काफी और ज्यादा टाइगर जाते हैं और अटैक करते हैं ग्राउंड में, जैसे एक ब्लास्ट होता है। दिखाया था वहाँ पर जो आर्मी होती है वह भी आ चुकी होती है। वहाँ एक बंदा आता है उनका लीडर और कहता है हम लोग हिरागा फैमिली से हैं और वे लोग सारे वैम्पायर से उनको पकड़ना चाहते हैं। इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था सिनोया का जो कि एक जगह पर आई होती है जहाँ पर कि एक गार्ड होता है और कहता है कि यहाँ पर केवल हायर एफसी आ सकते, कोई नॉर्मल यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो उसे बताती भी एक्सटर्नल फोर्स से है। तो बंदा कहता है नहीं यहाँ पर केवल सुपीरियर से वही आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अलाउड नहीं है। वह कहती है दूसरी गार्ड से कि अगर यहाँ पर हो क्या रहा है,
दूसरा बंदा होता है वह बताता है हीरा का फैमिली का, और यहाँ पर काफी सारे जो वैम्पायर्स होते हैं इन पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो अपना पैच उसे दिखाती हुई कहती है कि वह हीरा का फैमिली से है, इसीलिए उसके लिए गेट होता है खोल दिया जाता है। मैं अंदर चली जाती है और देखती है काफी सारे वैम्पायर्स वहाँ पर बंद पड़े होते हैं, और दिखाया जाता है जो अंदर जाकर तो वहाँ पर काफी सारी जो लैब में लोग होते हैं जो कि वैम्पायर्स के ब्लड पर काफी सारी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं देखती हूँ उन सभी को और सोचने लगती है ये एक दिन जरूरी बॉर की तरफ ले जाएगा। एक रूम में पहुंचती है जहाँ पर कि गुरैन बैठा होता है, और वह कहती है गुरैन से कि आखिर जो कायरू था वह एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया, उसके बारे में क्या, आखिर वह कैसा है, वह ठीक नहीं होगा क्या। तो वह कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कायरू था वह वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ने के लिए था, यदि आप उनके साथ में मतलब सामने यूजलेस है तो मैं कोई कंसर्न नहीं रखता हूँ कि यदि वह अलाव रहता है या नहीं। ये बात सुनकर काफी शौक होती है, वहाँ से चली जाती है। इधर सीन चेंज होता है और कुछ टाइम बाद आ गई होती है कायरू के रूम में, जहाँ पर ये कायरू होता है अनकॉन्शियस होता है और सोच रही होती है कायरू को शायद कभी भी हो जा सकता है। इधर मीका होता है पीछे खड़ा होता है, फेरेड उसे साथ ले आने की बात कर रहा होता है, लेकिन वो उस पर भड़क रहा होता है कि वह कायरू को ले आए मतलब साथ ले आए नहीं जाएगा। लेकिन जो फेरेड होता है वह कहता है कि अभी कभी साथ चलो, प्रिंसेस है तुम्हारा वेट कर रही है। उससे भी सीन चेंज होता है और दिखाया था डिटॉक्सिफिकेशन रूम में, जहाँ पर कायरू निकलता है। जब अपने क्लॉथ पहन रहा होता है तो वहाँ पर सारे वैम्पायर्स को इग्नोर कर रहा होता है। उनमें से एक वैम्पायर होता है वह कहता है या फिर जो कायरू था वो इस तरह से मॉन्स्टर में कैसे चेंज हो गया। तो दूसरा बंदा बताता है हिरागा फैमिली का शायद कोई मैजिक एक्सपेरिमेंट होगा, इसी तरह से मॉन्स्टर में चेंज हो गया और उन्हें ये भी नहीं देखा कि आखिर इस वर्ल्ड को मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय कर सकता था। दूसरा बंदा कहता हाँ बिल्कुल इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब मीका जा रहा होता है तो वह कहते हैं तुम क्या सोचते हो। वो उसकी बात को पहले इग्नोर मारता है, लेकिन वह सोचने लगता है कायरू के बारे में। तो वह कहता है मेरा जो पास्ट था वह निकल चुका है, जो प्रेजेंट है मेरा वो किसी काम का नहीं है, और फ्यूचर तो मुझे पता ही नहीं है, पहले डेड हो चुका है। उसे केवल कायरू की चिंता होती है। कायरू को इधर होश आया होता है तो याओची उसके आकर हक करता है और कहता है मैं औरों को बुलाकर लाता हूँ। लेकिन तब यहाँ पर सुनो आती है और वह कहती काफी खुश है तुम्हें इस तरह से दोबारा से उठते हुए देखकर। कायरू कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आके वहाँ पर क्या हुआ था। तो सुनोआ उसे बताती है कि वहाँ पर जो आर्मी आ गई थी जिसके वजह से सारे वैम्पायर्स को वहाँ से भगा दिया गया। वह क्या लगता है ऐसा है क्या, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। उसे कह रही होती उसका नजर जाती है उसके गर्दन की तरफ और वो उसे देखता है चेक करता है कि वहाँ पर जो वैम्पायर ने बाइट किया था। वह कहता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन तो यहाँ पर मातुकी आ जाती है और वह देखती है कि वो दोनों किस करने वाले होते हैं, तो इसीलिए वो उसे हटा देती है। लेकिन तभी मतलब कायरू कहता है कि तुम पागल होगी, मैं बस उसके गर्दन को जख्म में चेक कर रहा था। वहाँ पर उसके और भी साथी आ जाते हैं और लोग बात करते हैं, सभी लोग आपस में मिलकर अभी काफी खुश होते हैं। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो कायरू विंडो से आकर चेक करता है कि शायद उसे मीका देखने को मिल जाए कहीं पर। फिर सीन चेंज होता है कुछ हफ्तों बाद। जब कायरू बैठकर स्टडी कर रहा होता है तो वहाँ अचानक से सुनुआ आ जाती है और वो उसकी बुक चेक करती है तो उसे उसकी बुक वापस दे देती है और रुक कर कहती है तुम आखिर मीका को ह्यूमन में दोबारा चेंज क्यों करना चाहती हो। लेकिन वह उसे कुछ खास नहीं कहता बिकॉज वह उसका फ्रेंड है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि हीरा की फैमिली है वह कायरू को अपने हेडक्वार्टर में बुलाया है। ये बात सुनकर सिनुआ कहती है कि तुम्हें हेडक्वार्टर में जाना चाहिए बिकॉज तुम पर इन्वेस्टिगेशन शायद भी कर रहे हैं कुछ। लेकिन जाने से पहले उसे पता चल रहा है कि सिनुआ है वह भी हीरोगा फैमिली से ही है। वह कहती है हाँ बिल्कुल, और मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। इस तरह से वह कहती है। दिखाया जाता है वह जब वहाँ से चला जाता है तो उसको रास्ते में गुरैन मिलता है और गुरैन से रोकता है और कहता है कि हीरा की फैमिली वालों ने तुम्हें बुलाया हेडक्वार्टर में बिकॉज थोड़े सस्पिशियस है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हें इन्वाइट करेंगे अपनी आर्मी में, लेकिन तुम्हें उनको ऑफर को मना कर देना है। वह जा रहा होता है तो सामने से मित्सुकी आती है और वह काफी ज्यादा सैड दिख रही होती है। वह कहता है क्या हुआ, तो वह चिल्लाती हुई कहती है वो लोगों ने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया था और वे लोग कह रहे हैं कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ कोई प्रमोशन, मैं यूजलेस हूँ आर्मी में, इसलिए वे लोगों ने मुझे बजा दिया। और वह कहता है क्या सच में तुमने इतना हार्ड वर्क किया है कि हाँ तुम सच में प्रमोशन डिजर्व करती हो। वो उसकी बात सुनती है काफी खुश होती है, लेकिन उसे बताती है कि वे लोग सस्पिशियस हैं तुम्हारे बारे में कि शायद तुमको स्पाई हो सकती हो, इसीलिए तुम पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे आ रहे हैं, यानी पूरी टीम पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यदि दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो दरवाजा मिस्टीरियस तौर पर अपने आप ही बंद हो जाता है। एक लाइट चमकती है जहाँ पर एक वैम्पायर होता है। वैम्पायर को देखता है तो अटैक कर देता है और लेकिन वहाँ से कायरू डॉज करता है और स्पीड से जाकर उस वैम्पायर को अपने कर्स स्वार्ड से खत्म कर देता है। जैसे वह वैम्पायर खत्म होता है वहाँ पर लाइट अप होती है और यहाँ पर गिरागी फैमिली के सारे मेंबर्स खड़े होते हैं जिनकी किराया होता है। वह कहता है हे तो सच में तुमने उस वैम्पायर को मार दिया, हम सस्पिशियस थे, यदि तुम उस वैम्पायर को नहीं मार पाते तो अभी के अभी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है कैसे भी स्पाई मानकर। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम मेरे साथ में फाइट करोगे लेकिन तुम अपने कार्स ब्लेड का यूज नहीं करोगे। उसकी बात सुनकर वह भी तैयार हो जाता है एक नॉर्मल डुएल के लिए। मैं कहता हाँ ये तो बिल्कुल काफी यदि आसान होगा। वह फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन इधर किराया होता है वह अपनी पावर्स को यूज करता है, उस पर अटैक कर देता है जिससे जमीन भी सेटल हो जाती है और एक अटैक से वह जाकर दूर गिरता है।
वह देखता है, मतलब खड़े होने को होता है, लेकिन उसके पास पहुंच जाता है और कहता है तुम सच में यूजलेस हो, तुम आखिर किस तरह से वैम्पायर्स को कैसे हरा सकते हो। ये बात सुनकर वो काफी गुस्से में आता है और कायरो जाकर उस पर अटैक करने को होता है, लेकिन सोल्जर आकर उसे ब्लॉक कर लेता है। तो वह अपने ब्रदर से कहता है कि तुम्हें जाकर एक बार उसे चेक करना चाहिए, बिकॉज वह तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। वह फाइट के लिए तैयार होता है तो कायरो भी तैयार होता है। वह उस पर अपनी वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन जब साइड से देखता है तो वहाँ पर एक बीस्ट आकर अटैक करता है, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन बंदा आकर अटैक करता है, इसे डॉज करता है, लेकिन आखिरकार वो उसे गिरा देता है और कहता है कि सच में तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम किसी भी काम के लिए एक सोल्जर भी डिजर्व नहीं करते हो। वह उस पर अटैक तैयार करता है, लेकिन तभी कायरो होता है गुस्से में होता है और कहता है कि तुम मुझे टेस्ट ही क्यों कर रहे हो। तो उसका ब्रदर होता है, मैं कहता है तुम सर के बीच में एक स्पाई हम उसे ढूंढ रहे हैं। जब एक रूम में उसे भेज देते हैं जहाँ पर कि उसके फ्रेंड्स होते हैं, बंद हुए होते हैं, मैं उन्हें निकालने के लिए कहता है, लेकिन किराया कहता है कि आखिर हमें पहले जवाब दो, हमें जो स्पाई उसे ढूंढने के लिए। वह कहता है कि आखिर तुम्हारी जो कर्स स्वाड है, तुम्हें कर्स स्वाड कैसे मिली, यानी कर्स वेपन कैसे मिली, तो उसे बता देता है। वह कहता है उन सभी को टॉर्चर करने के लिए। ये बात सुनकर कायरो होता है उन्हें छोड़ने के लिए कहता है। वह कहता है ठीक है, तो आखिर तुम्हारा कायरो जो फैमिली नेम है वो आखिर तुम्हें कैसे मिला है। वह कहता है वह एक ऑर्फेन में रहता था, इसीलिए वहाँ पर उसे पता नहीं, वहाँ से वह किस तरह से निकला सब कुछ बता देता। वह कहता है ऑर्फेन तो बेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए जाते थे। वह कहता है मुझे नहीं पता। इस तरह किराया सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कायरो को एक ऑफर देता है कि वह उसकी आर्मी में शामिल हो जाए। उसकी बात सुनकर वह शॉक रह जाता है और वह एक स्माइल जैसी स्माइल देते हुए उसके ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको अभी के अभी जान ही दिया जाए। और ये बात सुनकर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको वह छोड़ देते हैं। जैसे ही वो उसको रिलीज करते हैं फिर दोनों वहीं पर गिर जाते हैं एग्जस्टेड होकर। नेक्स्ट दिखाया था जब वो बाहर आया होता अपने फ्रेंड्स को लेकर, जिनमें से एक को तो उसे साथ में पकड़ कर लाना पड़ रहा होता है। मित्सुए उसके पास जाती है और कहती है इन दोनों को क्या हुआ, तो वह कहता है बस एक फर्स्ट एक्सीडेंट हो गया। लेकिन गुरेन को जब वह देखता है उसके ऊपर भड़कती हुई जाता है और कहता है तुमने ये सब क्यों किया। वह कहता है वह बस चेक करना चाहता था, यानी खास तौर से उसे प्लेथिंग की तरह यूज किया था। तो कायरो कहता है तुम मेरे साथ में खेलना चाहते हो ठीक है खेल सकते हो, लेकिन मैं एक प्रॉमिस करो, मुझे मीका को और मेरे जो स्वाड कैसे यूज किया जाता है और मीका को रेस्क्यू करने में मेरी हेल्प करो। इधर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मीका का, जो कि बहुत ज्यादा ही एग्जस्टेड हो चुका होता है, बिकॉज इसको ब्लड पीने की इच्छा हो रही होती है, जो नहीं पी रहा होता है, जैसे कमजोर हो रहा होता है। लेकिन फेरेट उसके पास आकर चाल लाता है और कहता है तुम इसको पूरी तरह से ड्रिंक कर सकते हो। वह उसको हट होते हुए देखकर उसको छुड़ा देता है और कहता है अभी कभी उसे जाने दो। फेरेट होता है वहाँ से चला जाता है। इधर सीन चेंज होता है, कायरो का दिखाया जाता है जहाँ सिनो उसे बताती है कि यदि अपनी स्वाड की फुल पावर के भाई यूज करना चाहता है तो उसके लिए अपने स्वाड से खुद को इंजर्ड करना होगा, जिसके बाद उसे अपने टीम के साथ में कॉन्टैक्ट बनाना होगा जिससे फुल पावर यूज कर सके। इधर कोची बताता है कि आखिर कोई मॉन्स्टर से आ रहे हैं, वे अपने एरो यूज करता है, जैसे उसके पीछे डीमन आता है और वे एरो सब में बट जाते हैं और सारे डीमन को खत्म कर देते हैं। लोग देखकर शॉक रह जाते हैं और कायरो कहता है आखिर तुम कैसे पूरी पावर यूज कर सकते हो। वह कहता है ओह मैंने अपने डीमन के साथ में काफी अच्छा कॉन्टैक्ट बना लिया है, इसलिए फुल पावर पेमेंट की यूज कर पाता हूँ। विश्वास सुनकर काफी खुश होता है और अपने ब्लेड से अपने हाथ को कट कर लेता है, जिससे कि वो उसका डीमन होता है बाहर आने लगता है। सब लोग तैयार हो जाते हैं उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। तो सिनोआ कहती है यार कुछ घंटों तक तो अनकॉन्शियस रहने वाला, इसीलिए हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी जिससे कि हम उसको वहां पर रख सकें। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है सिनोआ देखती है कि जो कायरो होता है उसका डीमन बाहर आने लगा है, उसे वह रोकने की ट्राई करती है। इधर दिखाया जाता है कायरो अपने ड्रीम में जहाँ पर उसके डैड होते हैं, वे नाइफ लेकर उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं, जिन्हें बचने के लिए बाहर की तरफ भागते हुए जाता है जहाँ उसके फ्रेंड मरे पड़े होते हैं। उसके फादर कहते हैं तुम बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो गई हो, तुमने ही अपने फ्रेंड्स को मारा है। लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता है। इसके बाद में अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर कि उसका सामना होता है सिनोमिया पे, यानी उसकी जो डीमन होती है उससे। वह उसे देखता है और कहता है कि वह उसकी बॉडी पर कभी भी कब्जा नहीं करने देगी। ये बात उनको अटैक करने आती है, लेकिन वह उसकी तरफ अपनी स्वाड फेंक देता है और कहता है कि यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया है। वह शॉक रह जाती है। वह कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तो बताता है कि वह उसके साथ फ्रेंड रहना चाहता है, यदि अपनी पावर्स को यूज करेगा तो उसके साथ फ्रेंडली वह रहेगा। ये बात उनका शौक रह जाती है वह भी। इधर जब उसको होश आया होता है तो वह कहता है अपनी पावर को फुल यूज कर पाए।